बिसर गई सुध सारी वे। कौन सी सुधि भूलते हैं फिर? संसार की सुधि भूल जाती है। संसार है या नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। संसार के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, तब यात्रा शुरू होती है अमरलोक की। ये तो हम केवल भजन कर रहे हैं, अभी कुछ उसमें आया ही नहीं है। जिम्मेदारी से यहाँ बैठ के कह रहा हूं। जब चोट लगेगी, घायल हो जाओगे, अंदर पीड़ होने लगेगी, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, शरीर कांपने लगेगा, धूसने लगेगा, तब वास्तव में हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। मगर उसका उपाय यही है, करते रहो, करे तो सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, भाव को बढ़ाओ। भाव बढ़ता है सत्संग से। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की। भजन में चित, भजन में चित लगता नहीं है, प्रीत न होने के कारण। प्रीत इसलिए नहीं है, हमारा भाव नहीं है। भाव इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हम सत्संग नहीं कर रहे। भाव बढ़ाओ, भक्ति भाव सु उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। अभी यहाँ आरती हो रही थी, बड़ी लंबी आरती हुई और बड़ा आनंद आया। और आरती गाते गाते बहन जी के अंदर वो शब्द की पीड़ा आने लगी। यह है सदगुरु का प्रताप, यह है सत्ता का पराक्रम। तो महाराज कहते हैं, मात पिता कुल भाई रे बंधु, सब स्वार्थ का हुई बे। एक लड़का था और पास में ही एक आश्रम था, वहां एक महात्मा जी रहते थे, और ये लड़का वहां जाके सेवा करता था। धीरे धीरे महात्मा जी को उन्होंने गुरु बना लिया। अब गुरु की आज्ञा में रहने लगा। एक दिन आके कहा लड़के ने कि बाप जी, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? मैं तो दुविधा में हूं, आपका क्या आदेश है? गुरु ने कहा, बेटा, जब माता पिता कह रहे हैं शादी करो, तो शादी करने में कोई बाधा नहीं है। शादी करके भी आप भक्ति कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दो रास्ते हैं, बड़े बड़े सिटी में आप देखते हो ना। एक रास्ता रहता है भीड़ का, एक रहता है बाईपास, रहता है कि नहीं? भीड़ वाले रास्ते में क्या होता है, जगह जगह चौराहे पे गाड़ी को रोकना पड़ता है। बड़ी सिटी में जाके देखो, एक एक घंटा ट्रैफिक जाम। थोड़ा सा चली नहीं गाड़ी की रुक गई, थोड़ी सी चली नहीं की रुक गई। और जो बाईपास वाला है तो वो दूर लंबा है, मगर गाड़ी निकल जाती है। तो हमारा जो मार्ग है वो बाईपास वाला है, इसने कहा महात्मा जी ने। और अब तुम जिस राह में, जिस रास्ते को पकड़ रहे हो, वो जरा भीड़ वाला है। संसार में हर जगह दिक्कत आती है, परेशानी होती है, मगर ऐसा नहीं है कि संसार में रह के परमात्मा को नहीं पा सकता, पा सकता है। तो तुम जाओ, शादी कर लो, मगर मैंने जो सीख दी है उसे भूलना नहीं। अब शादी होने के बाद पहले पहले तो आया, फिर महीना, 2 महीना, 3 महीने में आता गया। गुरु को लगा पूछना पड़ेगा क्या है। कहा कि बेटा, अब तो आ नहीं रहा है, अब क्या करूं गुरुजी, आना नहीं होता, जिम्मेदारी बढ़ गई। पत्नी बहुत प्रेम करती है। अब समझ में आएगा गुरु को कि अब तो थोड़ा ये ज्यादा अंदर चला गया, ज्यादा मोह में फंस गया, इसको निकालना चाहिए। उसने कहा, बेटा, आज तक मैंने कहा नहीं,
संसार में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, ये सब झूठा है, दिखावा है, तुम इसमें उलझो मत। सच्चा प्रेम तो परमात्मा ही है, प्रभु ही है, उसके ही प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने के दो ही है आधार, एक सदगुरु, दूसरा परमात्मा। बाकी का जो प्रेम है ये स्वार्थ का प्रेम है। अभी बताया महाराज ने, सब स्वार्थ की यारी भी। यहाँ थोड़ा सा स्वार्थ पूरा ना हो, अगर परिवार में प्रेम रहता तो लड़ाई झगड़े नहीं होते, जबकि हर घर में होता ही है। एक कोर्ट में एक मैजिस्ट्रेट के पास एक मामला आया, एक केस आई, और केस बड़ी अजब थी। केस थी, एक पत्नी अपने पति के ऊपर उसने केस करी थी तलाक के लिए। मुझे ये पति के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे तलाक दिलवा दो। अब जज ने उससे पूछा, तलाक तो तुम्हें मिल जाएगा, मगर मुझे पूछना पड़ेगा कि क्यों आप तलाक चाहती हो। खड़ी रह गई, कहने लगी, मैं जो जो कहता हूं उसका जवाब दो। शादी को कितना बरस हुआ? 20 बरस। तो जज ने कहा, 20 बरस तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी उम्र तो 40 के पार हो गई, 10-20 साल और निकाल को, जिंदगी में बचे ही कितना दिन है, अब तलाक लेके क्या करोगी? मुझे कारण बताओ, क्या पति में कोई दोष है? पति मारता है, पीटता है? नहीं नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कमाते हैं, न मुझे कभी जिंदगी में मारा, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर तलाक क्यों चाहिए? अब जज साहब को भी जरा इंटरेस्ट आने लगा कि क्या कारण हो सकता है। तो अपनी पति की महिमा कर रही है, पति अच्छा है कह रही है, फिर भी तलाक मांग रही है। फिर कहा कि मुझे बताओ तुमको तलाक क्यों चाहिए, जब तक कारण नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तो उस पत्नी ने कहा कि जब मैं 20-22 साल की थी, मेरी शादी हो गई, नई नई दुल्हन बन के घर में आई, और आते ही मुझे एक आदत थी कि जो वस्तु मेरे हाथ में आए उससे पति को मारना। मैं मारती थी, पति को लगता था, मुझे बहुत आनंद आता था। हाथ में जो वस्तु है उससे मारना, रोज हमारा ये सिलसिला चलता था। पति को कहीं न कहीं, कभी सिर में, कभी हाथ में, पैर में वो वस्तु लगती थी तो मुझे बहुत आनंद आता था। अब जज साहब को भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर अब क्या हुआ, अब 20 साल में ये कितना मार खाएगा? मैं मारती रही, वो बचाने की प्रैक्टिस करता रहा। अब बड़ी से बड़ी वस्तु फेंक कर मारती हूं तो उसको लगती ही नहीं है, वो मार बचा लेता है। अब वो मार बचा लेता है तो मुझे आनंद नहीं मिलता है। अब जब मुझे आनंद नहीं मिलता है तो मैं ऐसे पति के साथ रह के क्या करूं? जज ने माथा पीटा, ये कोई तलाक का कारण है? कहने का मतलब, अगर संसार के अंदर सच्चा प्रेम रहता तो ये क्या कहते हैं उसको, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, ये कोर्ट, ये कभी नहीं होता। मगर ऐसा नहीं है। तो महात्मा जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि संसार में कोई किसी पर प्रेम नहीं कर सकता। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, मगर मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। ठीक है, आजमा कर देख लो, और जब तुम आजमा लोगे और तब तुम्हें पता चलेगा तो तुम यहाँ मत आना, अपने घर में ही रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तो कैसे आजमाऊं? उसने कहा, तुमको मैंने श्वास रोकने की विधि सिखाई थी, तो हाँ, अभी तुम्हें वो विधि याद है कि भूल गए? नहीं, विधि याद है। तो जाओ तुम कल और श्वास रोक के मूर्तमय हो जाओ, फिर क्या क्या होता है देख लो।
जब मैं आऊंगा इशारा करूंगा तो तुम उठ जाना। अब जैसा गुरु ने कहा वैसे लड़के ने सुबह उठते ही श्वास को रोक लिया। सबसे पहले पत्नी ने देखा, फिर ससुर को बुलाया, सास को बुलाया, सबने देखा नाड़ी बंद। यहाँ हाथ लगा के देखा, श्वास की क्रिया भी बंद। इधर उधर हिलाया, बॉडी एकदम निश्चित ढीली पड़ गई। फिर हो गया रोना पिटना। रोते ही गांव वाले आ गए और सब आश्चर्य करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, जवान बेटा चला गया। अब थोड़ी देर में आए गुरुदेव। किसी ने कहा मुझे कि मेरा शिष्य धाम पधार गया तो मैं चला आया। तो गुरुदेव आके बैठ गए। माता पिता आशा से गुरु की तरफ देखने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा बड़ा अच्छा था, इतनी कम उम्र में जाना नहीं चाहिए था, तो कुछ कीजिए महाराज, आप तो कर सकते हो। थोड़ी देर रुकने के बाद महात्मा जी ने कहा, कर तो सकता हूं, मगर क्या, जल्दी बताओ। मेरा बेटा अगर जीवित हो सकता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वही तो कह रहा हूं, कहूं कि नहीं कहूं मुश्किल है जरा। अगर कोई जान के बदले जान देता है तो बेटा बच जाएगा। अभी तक जो सुन रहे थे, जो आशा से गुरु की तरफ देख रहे थे, उनके वचन सुनते ही पीछे हट गए। जान के बदले जान, पिता माता की तरफ देख रहा है, माता पिता की तरफ देख रहा है। इशारों में वो कहता तुम जाओ, वो कहती तुम जाओ। पिता कहने लगे मैं नहीं, मेरा बेटा तो मुझे जीवित चाहिए, मगर उसके बदले मैं मेरी जान दे दूं ये ठीक नहीं। माता को पूछा, माता कही मैं तो दे देती अभी, मगर मेरे जाने के बाद मेरे पति का सेवा कौन करेगी। फिर आए दोनों बहू की तरफ। बहू ने जान लिया। बहू कहने लगी मैं मरने वाली नहीं हूं, इसमें मुझे क्या फायदा, मैं मर जाऊंगी, ये जीवित हो जाएगा तो ये तो कल दूसरी शादी करेगा। सुन रहा था, न माता तैयार, न पिता तैयार, न पत्नी तैयार, जो इससे ज्यादा प्रेम करता था। फिर वो गुरुदेव ने कोई दूध मंगाया था, उसमें कोई राख वगैरह डाल के कह दिया कि ये मंत्र मैंने सब कर लिया, अब ये पीना पड़ेगा। पीने के लिए अगर कोई तैयार है तो ये बच जाएगा। काफी भीड़ थी, गांव वालों की देख रही थी। माता तैयार नहीं, पिता तैयार नहीं, पत्नी तैयार नहीं। महात्मा जी ने भीड़ की तरफ देखा, तुम में से कोई है क्या। भीड़ भाग गई। हम क्यों मरे, उनका वो देखे। सब चले गए। लड़का सब सुन रहा था। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम कोई नहीं मर रहे हो तो मैं मरता हूं, मैं पी लेता हूं। ऐसा कह के पी लिया और इशारा करते ही लड़का उठ गया, मगर महात्मा जी तो मरे नहीं। फिर समझाया कि ये सब नाटक था, न तो लड़का मरा और न ये दूध में कुछ था, ये तो केवल समझाने के लिए था। दृष्टांत कुछ भी हो, वास्तविकता यही है। ये जीव जिस मोह में परमात्मा को भूला बैठा है, वो संसार कितना सच्चा है, ये सत्संग में जाने के बाद हमें समझ में आता है। महाराज कहते हैं, ज्ञान बीन में सब जुग जोयो, ज्ञान बीन में सब जुग जोयो, गुरा बिना सुख कहूँ नाई रे, गुरा बिना सुख कहूँ नाई रे। ज्ञान बीन, बीन कहते दूरबीन को। संसार को हम हमारी दृष्टि से देखेंगे तो संसार सच्चा ही लगेगा, क्योंकि दोष हमारी दृष्टि का है। ज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा, और दृष्टि देते हैं सदगुरु।
ये जीवात्मा कह रही है कि जब मुझे सदगुरु से ज्ञान मिला और वो ज्ञान की दृष्टि मिली, तब मैंने देखा कि गुरा बिन सुख कहूं नहीं हो। सदगुरु के शरण के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। के सुख राम सुनो गुरु साई, के सुख राम सुनो गुरु साई, तुम बिन जी सुनाई हो, तुम बिन हे गुरुदेव, तुम्हारे अलावा ये जीव आत्मा सुनी है। सुनी का मतलब क्या है? सुनी किसे कहते हैं? हम सुनी किसको समझते हैं कि घर परिवार है और सबके सब लोग चले गए हैं, सबके रहते हुए वो जो घर में खुशहाली थी वो खुशहाली चली गई और चारों तरफ सूनापन हो गया, इसको कहते हैं सुनी। यहाँ ये जीवात्मा कह रही है मेरे सब कुछ होते हुए भी ये कोई नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे बिना ये जीव सुना है, इसका कोई नहीं है। कहने को तो सब है मगर वास्तविकता यही है। तो समय का ये देखेंगे। महाराज कहते हैं, मोसर चूक न जानो भाई, जो तत समझ धसी उरमाई, जो संता आगे विद की भी, सोई तुम करो मोखवाली भी। दो बातें कह रहे महाराज। एक बात तो हमारी जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा में हमको चलना है। जो जो संत मोक्ष में गए और जो जो विधि उन्होंने करी है, जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान किया है वही हमको करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके हृदय में ये ज्ञान, अगर हृदय में ज्ञान की चोट लग गई है, इस तत्व को आप समझ गए हो, तो समय मत गवाओ। अगर नहीं समझे हो तो समझने के लिए और समय लो, पूछो और अपने आप को ये प्रश्न करो कि हमारे भेजे में ये ज्ञान क्यों नहीं बैठ रहा है, हम समझ क्यों नहीं पा रहे, हमको शब्द की चोट क्यों नहीं लग रही है। जे तत्व समझ धसी उर्माई, अगर आपके हृदय में ये ज्ञान बैठ गया, ये भेद समझ गए, तो आप समय को गवाओ मत। और जो जो संत ने जैसा भजन किया और मोक्ष में गए, यहां इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समय में परिवर्तन जरूर हो गया, समय काल ये सब चला गया, मगर सांस उसास में राम नाम की विधि में कोई अंतर नहीं हुआ। भजन ज्यों की त्यों है। नहीं तो आजकल क्या भक्ति भी हाईटेक हो गई है। हाईटेक समझते हो? दुनिया बहुत आगे चली गई, मोबाइल से कहीं के कहीं चले जाते हैं, कितने कितने आविष्कार होते हैं। हमारे गांव में एक रामसुनी था, वो कहते हैं कि भक्ति में कोई पैकेज नहीं किया, सबको पैकेज मिल रहा है, हमको कोई पैकेज नहीं किया। मैंने कहा यहाँ पैकेज नहीं, यहाँ तो बैठ के राम राम ही करना पड़ता है। मजाक में कहता कि यहाँ कोई है क्या, ये कितने दिन राम राम करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है, कब आएगा, कब वो देखेंगे, देश समय निकला जा रहा है।
मैंने बोला ये पछतावा ही एक दिन आपको वो सब चीजें मिला देगा, पछतावा ही तो चाहिए। तो एक लड़का गया एक गुरु के पास, मुझे अभी के अभी भगवान की प्राप्ति चाहिए, बोलो तुम करा सकते हो। अब जैसा चेला वैसा गुरु, दुनिया में तो वैसे मिल ही जाते हैं। उसने कहा तुम जितनी देर में परमात्मा को पाना चाहते हो उससे कम समय में मैं तुमको परमात्मा बताता हूं, बोलो है तैयार। लड़के को लगा ये है महात्मा कि मैं जितना जल्दी परमात्मा को पाना चाहता हूं उससे भी कम समय में परमात्मा को मिला दे रहा है, बोलो क्या चाहिए। वो गुरु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरी एक बात मानना है, बोलो क्या करूं। परमात्मा को पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा यहां से जाओ, जो सबसे ऊंचा पेड़ दिखेगा वो पेड़ पे चढ़ जाओ और वहां से कूद जाओ, कूदते ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। सुनते सुनते वो सोच रहा था ये क्या परमात्मा पाने का उपाय बता रहा है कि मुझे मारने का उपाय बता रहा है। अब मरूंगा नहीं तो कम से कम हड्डी तो टूट ही जाएगी, मगर अब इलाज नहीं था, बात बोल के फंस गया था। अब वो तो कहता है कि मैं तो कहा वैसा तुमने किया नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं, जाओ मैं क्या करूं। चलो इसको भी आजमा के देख लेते हैं। बड़ा ऊंचा पेड़, खजूर से भी लंबा पेड़ देखा, रास्ते के बाजू में ही था, ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ तो गया इतनी ऊंचाई पे, मगर वहां से कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है कि यहां से अगर मैं कूद गया तो बिल्कुल मैं गया, फिर भगवान भी रहेगा सब रह गया, जानी नहीं तो फिर क्या। वहीं बैठ के सोचने लगा, इतने में वहीं से एक चोर भागा जा रहा था, चोर के पीछे पीछे पुलिस वाले थे। अब चोर समझ गया कि अब पुलिस वाले मुझे पकड़े बिना नहीं छोड़ेंगे, कहां तक भागूंगा। अब संयोग से वो भी उसी तरफ गया जिस पेड़ में ये पेड़ के ऊपर ये बैठा था। अब चोर को सूझा नहीं, जो चोरी किया हुआ माल था कंधे पे बांध के वो ऊपर चढ़ गया, देखा तो दूसरा कोई बैठा है, दोनों की मुलाकात हो गई पेड़ पे। अब चोर कहने लगा उसको कि भाई तुम यहाँ कैसे। उसने कहा भाई क्या बताऊं, एक गुरु से मिला, गुरु को कहा कि मुझे अभी के अभी भगवान मिला दो। तो फिर गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा कि पेड़ पे चढ़ो और यहाँ से कूदो। अब कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है, चोर ने कहा फिर कूदो, जब गुरु ने कहा है तो कूदो। अब कैसे कूदूं, मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर चोर ने कहा ऐसा करेंगे तुम्हारा मंत्र मैं ले लेता हूँ और मेरा चुराया हुआ माल तुम ले लो। उस व्यक्ति ने कहा ले लो, मुझे मरना थोड़ी है। तो चोर वहां से कूद गया, जैसे ही कूदा पुलिस वाले ने पकड़ लिया, सुबह से तुम्हारे पीछे हम भाग रहे हैं, चलो थाने में। चोर ने कहा मैं नहीं हूं साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। फिर यहाँ कौन है दूसरा, तुम्हारे तो पीछे भाग रहे, तुम ही पेड़ की तरफ गए थे, पेड़ पे चढ़े, तुम ही कूदे। चोर ने कहा मैं कूदा जरूर हूं, पेड़ पे चढ़ा जरूर हूं, फिर भी मैं चोर नहीं, क्योंकि अगर चोर रहता तो मेरे पास मुद्दा माल कोई धन रहता, जबकि मेरे पास कुछ है नहीं है। पुलिस का बड़ा अफसर कहने लगा बात इसकी सही है, इसके पास चुराया हुआ धन नहीं है, देखो दूसरा चोर कहीं छिपा होगा। दो तीन पुलिस वाले गए देखने के लिए, आके बताया साहब एक बैठा है ऊपर और उसके पास चुराया हुआ धन भी है। इसको जाने दिया और उसको नीचे उतारा। अब जो मुक्त होना चाहता था, भगवान को प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना यानी मुक्त होना, जो मुक्त होना चाहता था, जिसके भाग्य में मुक्त होना लिखा था, गुरु की आज्ञा न मानने के कारण बंधन में आ गया।
अब सजा भी हो गई। और जो चोर था, जो बंधन में पड़ने वाला था, वो गुरु का आदेश मान के मुक्त हो गया। महाराज कहते हैं कि अगर इस तत्व को हम हमारे हृदय में भीतर में समझ लिया तो फिर भजन में देर नहीं लगती। भजन होता इसलिए नहीं है, अंदर से हम वो नहीं चाहते, बार बार तो चाहते हैं मोक्ष हो जाए, मगर कोई समर्पण नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सहज में हमको होना चाहिए, सहज में होता नहीं। कबीर साहब कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई, जा सहजा साहिब मिले सहज कहावे सोए। ऐसा सहज नहीं है। सहज तो वो है जिस सहज से परमात्मा मिल जाए, और परमात्मा मिलना इतना सहज नहीं है। 12 कमलों का छेदन करने के बाद वो सहज की स्थिति आती है। 10वें द्वार में पहुंचते पहुंचते वो अनहद की ध्वनि चालू हो जाती है, तब उस देश का आनंद आने लगता है, तब भजन होने लगता है सहज, और तब मिलता है परमात्मा। राज जोग की यही उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माई। मेल्या जकात तसो जाण्यो, सब बैराग त्याग मन ठाण्यो। कितनी ऊंची बात बता रहे महाराज। राजयोग का उपाय बता रहे हैं। हमारी भक्ति राजयोग की भक्ति है। हम न अष्टांग योग करते हैं, न पवन योग करते हैं, न हठ योग करते हैं, न सांख्य योग करते हैं। राजयोग करते हैं तो राजयोग की भक्ति कैसे की जाती है? फिर वही बात कहना पड़ेगा कि भजन पहले नहीं है, मूल में भजन नहीं है। ये भक्ति में मूल में सदगुरु है। राजयोग की भक्ति का एक ही उपाय है, तन मन धन गुरु चरणा माही। तन मन धन गुरु के चरण में सुपुर्द कर दो, अर्पित कर दो। राजा जनक को एक पलक में ब्रह्म ज्ञान चाहिए था, एक पलक में, और उसने आसन लगाया गुरु के लिए कि जो कोई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा देगा वो ये आसन पर बैठे, और 1000 गायों का जो सोने सिंह सोने से मड़े थे वो ले जाए। अष्टावक्र जी आए और सीधे आके आसन पर बैठ गए और पूछा, कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहा, महाराज मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, धन्य हो। लेकिन ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए तुम क्या दोगे? तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा। बिना दिए ब्रह्म ज्ञान पाओगे? बिना दिए ब्रह्म ज्ञान मिल ही नहीं सकता। राजा जनक भी ज्ञानी था। उसने कहा, गुरुदेव जो चाहो वो आप ले लो, पहले तो मुझे तुम्हारा तन मन धन दे दो। दे दिया, दे दिया ने संकल्प करो। जल का संकल्प लिया, कह दिया कि आज से मैंने तन मन धन मेरे गुरु को दे दिया। दूसरा, मुझे तुम्हारा राज दे दो। कह दिया, मेरा सारा राज मैंने मेरे गुरु अष्टावक्र को दे दिया। अब बैठे रहो, राज्य भी मेरा और तुम्हारा तन मन भी मेरा। जब तक मैं न कहूं यहां से हिलना नहीं, कुछ कहना नहीं। अब बेकाम मन बैठ नहीं सकता, किसी का भी मन। थोड़ी देर राजा जनक मन में विचार आए कि मैंने गुरु को तो जलपान के लिए नहीं कहा। बड़ी विनम्रता से खड़ा होकर कहने लगा, गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके लिए जलपान के लिए कुछ कहा नहीं। आप आके बैठ गए, ज्ञान की बातें शुरू हो गई। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक
गलती कर रहे हो। या तो ये कहो कि तुमने तन मन धन समर्पण नहीं किया, या गलती मान लो। गलती ये करी है कि तुम मेरे मन से सोचने वाले होते कौन हो। या तो ये कहो मैंने तुम्हें मन नहीं दिया। अगर तुमने मुझे मन दे दिया तो मेरे मन से सोच विचार करना बंद। अब समझ में आया कि गुरु चाहते क्या है, समर्पण किसको कहते हैं। ये दृष्टांत से हमको समझ में आ जाएगा। घंटे 1.5 घंटे के बाद मन कहाँ रहने वाला है। सबका मन वैसा ही है। मन तो विचार करेगा, मन में तो विचार आएंगे। मन में विचार आए कि कहे कि नहीं कहे, कहे कि नहीं कहे, मगर आखिर मन की जीत हो गई। खड़ा होके कहने लगा, महाराज आपकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करे, भूख लग गई होगी। अब डांट के अष्टावक्र ने बिठाया, राजा जनक तुम फिर से मेरे मन से सोच रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है कि समर्पण कर दो, तन मन धन तुमने समर्पण किया, जल का संकल्प लिया, और मन देने के बाद भी मेरे मन से तुम सोच रहे हो। तुम्हारा मन मेरा मन हुआ। जब वो मेरा मन हुआ तो मेरे मन से तुम सोचने वाले होते कौन हो। अब कितना रोकेगा मन को। कई विचार आए कई गए, कई विचार आए कई गए। अब अंदर से वो विचार की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया। जब विचार की तरफ ध्यान देना बंद हो जाता है तब लगता है ध्यान। हमारा भी खेल यही है। ध्यान लगता इसलिए नहीं है कि जो विचार आते हैं विचार की तरफ हम चले जाते हैं। मन केवल विचार करता है, विचार में जाने वाली हमारी सुरती होती है। जब वो विचार को हम गहराई से देखते हैं तो वो निरति होती है। मन भी गया, सुरती भी गई, निरति गई, ये खाली खोखा राम राम कर रहा है। कितने भी करते रहोगे तो क्या काम होगा, ये समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं तो समय